अस्सलाम वालेकुम। तो चैट में क्वेश्चन आया है कि ये कोर्स का कौन सा वीक है। ये लास्ट वीक है। ये 6 वीक चल रहा है इसका। तो फ्राइडे को इसकी होगी, इस कोर्स की जो होगी वो लास्ट क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे, पाइथन में ऊप्स को पढ़ रहे थे। और ऊप्स का जो है हमारा आज लास्ट जो है वो टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। तो मैसेज है। ओके। अच्छा, तो ना हम जो है वो फ्राइडे को रिवाइज करवाया था, जो हमने जो पढ़ चुके हैं। तो जो है हमारे पास ना ऊप्स में जो होता है वो 4 पिलर्स होते हैं हमारे पास। जी जी, इस कोर्स की जो है रिकॉर्डिंग्स हैं। आप स्लैग में जाएंगे ना चैनल पे, पिंस में देखिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग्स के सारे लिंक हैं। कुछ चंद रहते होंगे जो मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद ना आपको उधर पिन कर दूंगी, ठीक है। बाकी सारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, आप इनको देखिएगा तो आपको आ जाएगी समझ। अच्छा, तो ऊप्स चल रही थी पाइथन की, जिसमें हमने कवर किया था क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को, इनकैप्सुलेशन को, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को, और हमारे पास थी पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक रहता है एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो पाइथन में ना हमारे पास 4 मेन पिलर्स होते हैं, जिसमें जिसमें से हम 3 पिलर्स को जो है वो कवर कर चुके हैं। लास्ट रहता है अब्स्ट्रैक्शन वाला। तो हमारे पास है कि अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। abstraction मीन्स मतलब शोइंग आपके पास इसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग एंड हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। अब इसका क्या मतलब है। हमारा इसका मतलब ये है कि यूज़र को जो है वो नेसेसरी जो है डिटेल्स शो करवाना, और जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो हाइड करना। अब इसका क्या मतलब है। इसकी आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लें कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है। आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल आती है। जस्ट आप क्या करते हो, आप बटन को प्रेस करते हो और आप उसको अटेंड कर लेते हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि इसके पीछे की डिटेल्स क्या हैं, पीछे क्या यूज़ हो रहा है, कौन से सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं। आप अपना कैमरा ऑन करते हो, कैमरे में पिक लेते हो। तो आपका काम है सिर्फ पिक लेना, और वो आपको इसका जो है वो रिजल्ट शो करवा देता है। आपको हमें नहीं पता इसके पीछे क्या वर्क हो रहा है, कौन सा सेंसर यूज़ हो रहा है, कौन सी कोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की है, नहीं पता। जस्ट आप यूज कर रहे हो और आपको इसका जो है वो रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है डेफिनेशन का जो मैंने बताई, कि नेसेसरी डिटेल्स आपको यूजर को जो है वो शो करवाना, जो अननेसेसरी डिटेल्स है उनको हाइड कर देना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक और रियल लाइफ एग्जांपल है। एरिया, आपने स्केयर का एरिया फाइंड करना है। आप कैलकुलेटर उठाते हो, कैलकुलेटर में करते हो स्केयर को, मतलब फाइंड करते हो। आपके पास वो जस्ट आपको जो है वो इसका रिजल्ट आपके पास जो है वो शो करवा देता है। आपको नहीं पता चल रहा है। आपको नहीं पता चल रहा है कि जो क्या उसे कहते हैं, उसके पीछे की कोडिंग क्या है। रिजल्ट आपको कैसे, आपको पास सिर्फ रिजल्ट शो होगा। आपको नहीं पता कि हमारे पास ये आंसर कैसे आया है, इसके पीछे का लॉजिक नहीं आपको पता होगा। जस्ट आपका कंसर्न किससे है, रिजल्ट से है। यूजर का कंसर्न किससे होगा, रिजल्ट से होगा। उसका कोई लेना देना नहीं उसके पीछे क्या वर्क हो रहा है, कैसे हो रहा है। जस्ट आपका जो है वो रिजल्ट से आपको जो है वो कंसर्न होना चाहिए कि कैसे आपके पास जो है वो रिजल्ट आया है। तो अब्स्ट्रैक्शन का यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कि जस्ट आपके पास जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, बस आपको वो पता होनी चाहिए। पीछे से क्या लॉजिक हो रहा है, क्या चल रहा है, वो आपका इससे कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो अब्स्ट्रक्शन अब्स्ट्रक्शन का है। जैसे एक और है कि कार ड्राइविंग, जब आप कार ड्राइव करते हो तो आप एक्सलेरेट को प्रेस करते हो और कार जो है वो आपकी फास्ट हो जाती है। आपको नहीं पता चलता कि इंजन का जो है इंटरनल मैकेनिज्म क्या है। गीजर जो है वो गियर्स जो है वो कैसे रोटेट हो रहे हैं, नहीं पता, पिस्टन जो है वो कैसे मूव हो रहे हैं। जस्ट आपको कार फास्ट हो जाती है, इंटरनल मैकेनिज्म आपको नहीं पता, इंटरनल मैकेनिज्म आपके पास जो है वो हाइड होता है। जो आपको रिक्वायर्ड है बस वही आपके पास जो है, आपको शो यूजर को वही चीज दिखानी है जो उसके लिए है, रिक्वायर है, जो उसके लिए नेसेसरी नेसेसरी है। उसके बाद इंटरनल मैकेनिज्म का आपसे जो है वो कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक जो है वो कोड है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि स्केयर जो है इसका फाइंड करने के लिए, यहाँ पे हम जो है वो क्लास बनाएंगे स्केयर के नाम की। ये जो कि आप जानते हैं कि क्लास इज ए ब्लूप्रिंट है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, कंस्ट्रक्टर लगाएंगे, इनिट।
उसके पास जो है वो सेल्फ का हम लिख देंगे। सेल्फ इट सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो है वो साइट को हम क्या करेंगे, साइट को हम इसकी रखेंगे पब्लिक। ठीक है, पाइथन में जो है वो डॉट जो है वो आपको शो करवाता है कि हमारे पास ये जो है पब्लिक है। पब्लिक का क्या मतलब होता है, आप उसको क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको क्लास के बाहर से वैल्यू देंगे तो आपके पास एरर नहीं आएगा। ये आपके पास जो है वो वैल्यू मतलब के रखेगा, आपके पास जो है कोड को रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम इसको इनिशियली जो है वो जीरो रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ। इसको इनिशियली हमने जो है वो जीरो रखा है। ये हमारे पास, इसको हम प्राइवेट कर देते हैं, इसको पब्लिक नहीं करना, इसको प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट में जो है वो डबल अंडरस्कोर यूज होता है। उसके बाद एक और फंक्शन हम लगाएंगे जिसमें जो आप जो है इसकी वैल्यू सेट करेंगे। वैल्यू जो है हम साइड की जो वैल्यू साइन है वो एस के इक्वल रख देंगे, यानी एस की साइड की जो भी आप वैल्यू उसको पास करेंगे वो एस के इक्वल होगा। ठीक है? हमने इसको जो है वो वैल्यू दे दी। ये इक्वल है हमारे पास एस के। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू सेट की है साइड की। जब फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें इसकी जो है वो वैल्यू दे देंगे। अब हमने गेट एरिया के नाम से वो जो है एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। इसमें आप इसको सेल्फ को है पास कर देंगे। रिटर्न हमारे पास क्या है, रिटर्न हमें चाहिए आपके पास एरिया जो है वो फाइंड करने के लिए वो फॉर्मूला आता है साइड बाय साइड, यानी आपके पास स्केयर का जितना भी एरिया है, अगर लेट्स सपोज आपके पास जो है वो स्केयर का एरिया है 5, 5 को आप उसकी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप सबने तो मैथ पढ़ी होगी, आप सबको आइडिया होगा कि कैसे होता है। अगर फर्ज करें इसकी मतलब साइड 5 है तो उसकी दूसरी साइड की भी उतनी ही होगी स्केयर की, क्योंकि सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। आई थिंक ऐसे ही है, क्योंकि मुझे याद नहीं अब। लेकिन फॉर्मूला से तो आपको अंदाजा हो रहा है कि इसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। जितनी उसकी साइड होगी तो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास होता है उसका एरिया का फॉर्मूला, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब रिटर्न में हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेरिक का जो यूज करते हैं। यहाँ पे हमने जो है एरिया जो है वो कैलकुलेट किया है इसको फॉर्मूला लगा के। यहाँ तक जो है वो क्लास बन गई, ठीक है, क्योंकि क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। अब हम इसकी बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी इसको जो है रियलिटी में जो है वो इसकी वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट जो है हमारे, अब जो हमने ऊपर सेट साइड का जो बनाया था फंक्शन, इसमें हम जो है अब वैल्यू पास कर देंगे। लेट्स सपोज 5 रख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं था ना। फंक्शन को कॉल के इसमें हमने जो है वो वैल्यू जो है असाइन कर दी है। अब हमने कहना यहाँ पे प्रिंट करवा दो इसकी एरिया को। तो हमारे पास यहाँ पे ना इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जब आप इसको रन करोगे तो आपके पास 25 इसका आंसर आंसर आएगा।
तो हमने इसमें पहले क्या किया, एक क्लास जो है वो स्केल नाम की बनाई है। उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें हमने जो है वो इन इट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर लगाया। उसके बाद अपने सेल्फ इसको जो है रखा है। अगर सेल्फ नहीं रखेंगे तो आपके पास एरर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी साइड को जो रखा है वो प्राइवेट रखा है। प्राइवेट जो है इसके लिए आप डबल अंडरस्कोर यूज करते हैं। इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते जब प्राइवेट होते। पब्लिक को आप बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसकी जो है वो साइड को प्राइवेट रखा। उसके बाद इसकी सेट को साइड को जो है वो सेट किया है। सेट मतलब इसकी में जो है साइड जो है हमने इसको एस के इक्वल रख दिया है, यानी इसकी वैल्यू अब इसमें असाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, गेट एरिया। गेट एरिया में हमने उसके बाद ये आपको रिटर्न करवाएगा। रिटर्न करवाने के बाद आपके पास जो है रिटर्न इसमें आपने फॉर्मूला कि आपके पास जो है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। यहाँ पे एरिया कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमने क्लास के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि इसको एक्चुअल में जो है वो वैल्यू मिल सके। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसमें जो है वैल्यू साइन कर दी। जो यहाँ पे हमने सेट साइड इसमें जो है पैरामीटर से इसमें अब हमने आर्ग्यूमेंट्स में क्या है इसकी वैल्यू दे दी है। उसके बाद इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास जो है हमारे पास इसकी 25 वैल्यू आ जाएगी। अब गेट एरिया जो है सेट साइड जो है ना, ये हमारे पास होती है। ये हमारे पास सेटर फंक्शन है, एक सेकेंड। सेट साइड जो है वो आपके पास सेटर फंक्शन है। और गेट एरिया जो है हमारे पास गेटर फंक्शन है। अब सेटर और गेटर हमारे पास क्या होता है, ये इनकैप्सुलेशन का है जिसमें आपके पास जो है वो इंटरनल डाटा आपका जो है आपका नेसेसरी डाटा जो हाइड रहता है, ठीक है। तो गेटर हमारे पास होता है कि डाटा को रीड करना, यानी मीन्स टू से दैट कि गेटर जो है वो आपके पास वो मेथड होता है जो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वेरिएबल का वैल्यू रीड करने के लिए, वेरिएबल को की वैल्यू जो है वो रीड करने के लिए हमारे पास यूज होता है। जो सेटर होता है उसमें आप क्या करते हैं, अपने डाटा को जो है अपडेट कर सकते हैं, मीन्स कि इसको चेंज कर सकते हैं। और सेटर वो मेथड होता है जो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो इसकी अगर हमारे पास जो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, वो आप इससे समझने के आपके पास आपका जो मोबाइल का ही पासवर्ड है, ठीक है। मोबाइल का पासवर्ड कैसे होगा, वो आपका प्राइवेट होता है ना, आपकी स्क्रीन पे शो नहीं होता। आप जस्ट क्या करते हैं, पासवर्ड जो एंटर करते हैं और उसके बाद आपका लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाता है। आपका जो है पासवर्ड स्क्रीन पे नहीं शो होता, हम जस्ट एंटर करते हैं। ये हमारे पास सेटर है क्योंकि हमने वैल्यू सेट की हुई है इसकी। और मोबाइल जो वो बताता नहीं है कि पासवर्ड क्या है, हमारे पास गेटर जो है वो अलाउड नहीं करता इसको। ऐसे ही हमारा बैंक का जो बैलेंस है, बैंक का जो बैलेंस आपके पास जो आपको शो होता है वो गेटर है, ठीक है। उसके बाद जो सेटर है उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। जो बैलेंस आप चेंज करते हो, यानी आप डिपॉजिट आप कोई मनी एंटर कर रहे हो, और जो है विड्रॉ यानी आप उसको उसको जो है अमाउंट निकलवा रहे हो, ये सेटर फंक्शन होता है। सेटर में मीन्स डेट आप चेंजिंग करते हो, और गेटर में जो है आप चेंजिंग नहीं करते। यहाँ तक समझ आ गई एब्स्ट्रैक्शन के। जो किसी का कोई क्वेश्चन इसमें एब्स्ट्रैक्शन में किसी को ना समझ आई हो। अच्छा, तो यहाँ यहाँ तक ना हमारे पास जो है क्या उसे कहते हैं, ऊप्स जो है कंप्लीट है हमारी, ठीक है। ऊप्स में हमारे पास सबसे पहले था, ठीक है, हमारे पास थे क्लासेस और मेथड्स। उसके बाद हमारे पास उसका इनकैप्सुलेशन आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म आ गया, एब्स्ट्रैक्शन आ गया। यहाँ तक आपकी जो है वो क्लियर है, सारी ऊप्स जो है वो क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है ऊप्स को यूज करते हुए। उसको यूज करते हुए कैसे, मेरे पास प्रोजेक्ट है यहाँ पे ना, एक प्रोग्राम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, ठीक है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इसको हम ऊप्स को यूज करते हुए हमने ये जो है वो कोड जनरेट किया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ना बनाई हुई है पर्सन जो है वो क्लास क्लास जो है वो पर्सन के नाम से, ठीक है। क्लास पर्सन के नाम से हमने बनाई है। ये एक आपके पास इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा है। यानी इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं हम के इनहेरिट करना, ठीक है। पेरेंट्स जो है वो चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट्स से
फीचर्स जो हैं वो इनहेरिट कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। मीन्स कि वो अपने भी कुछ फीचर्स रखे और उसकी अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज हो, उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। ये यहाँ पे हमारे हमने जो है पर्सन के नाम से क्लास बनाई है, जो इनहेरिटेंस का टॉपिक यहाँ जो कॉन्सेप्ट वो यूज हो रहा है। उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर को यूज किया है, इन इट आपको सबको पता है कि कंस्ट्रक्टर का जो है वो सिंटैक्स है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो शो करवाए हैं। एट्रीब्यूट्स में हमने इसका नेम रखा है, एज है, नेशनल आईडी है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, आपके पास जो कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अब हमने सेल्फ डॉट नेम को हमने क्या किया है, डॉट डॉट आपके पास शो करवाता है दिस इज पब्लिक एट्रीब्यूट, मींस इसको क्लास के कहीं भी आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये है हमारे पास पब्लिक एट्रीब्यूट। उसके बाद एज को हमने प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। एज को हमने क्यों प्रोटेक्टेड रखा है, पर प्रोटेक्टेड का जो आपके पास सिंटैक्स है वो डॉट और सिंगल अंडरस्कोर, दिस इज प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट, ठीक है। इसको प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, मींस कि आप इसको अपनी क्लास प्रोटेक्टेड को आप अपनी उसमें क्या उसे कहते हैं, पेरेंट क्लास में भी इनहेरिट कर सकते हैं और जो है वो चाइल्ड क्लास में भी इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इसको भी आप अपने मेन फंक्शन में जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कि पब्लिक, एक दफ़ा अगेन सुन लें उसको, आप डॉट से जो है वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, मेरे माइंड में नहीं आ रहा अब। डॉट से आप इसको क्या करेंगे, हाँ असाइन करेंगे, मतलब ऐसे करने के शो करवाएंगे, हाँ डॉट से आप इसको शो करवाएंगे, डॉट शो करेगा कि ये पब्लिक है। पब्लिक आप अपने इस कोड में कहीं भी इसको वैल्यू असाइन करोगे, कहीं भी आप इसको चलाओगे तो ये आपके पास एरर नहीं देगा, यानी आपके पास एक्सेसिबल है ये अपने पूरे कोड में कहीं भी। उसके बाद प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट आ जाता है, इसको हम डॉट और सिंगल अंडरस्कोर से जो है वो शो करवाते हैं। प्रोटेक्टेड मतलब आपकी, या ये जो इनहेरिटेंस क्लास बनी हुई है यहाँ पे भी एक्सेसिबल है, आपकी चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल है, लेकिन जब आप अपने इंट मेन फंक्शन में आएंगे ना तो आपके पास वहां पे ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। आपके मेन फंक्शन में ये एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद प्राइवेट, आपकी नेशनल आईडी प्राइवेट है। प्राइवेट मींस क्या होता है, इसको हम डबल अंडरस्कोर डॉट लगा के डबल अंडरस्कोर से जो है वो इनिशियलाइज करवाते हैं। प्राइवेट क्या होता है, आपके जस्ट क्लास के अंदर ही ये एक्सेसिबल है, आप इसको चाहो अपनी क्लास के अंदर कहीं भी वैल्यू असाइन करो, ये आपके पास एरर नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी क्लास से बाहर रहोगे, उसको वैल्यू असाइन करने की कोशिश करोगे, ये आपको फौरन एरर देगा, क्योंकि ये आपके पास प्राइवेट है। डाटा को स्टोर करने के लिए प्राइवेट एट्रीब्यूट को हम जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है सेल्फ डॉट नेम जो है वो क्रिएटेड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी इंफॉर्मेशन को हमने ये फंक्शन किस लिए बनाया, आपकी इंफॉर्मेशन को जो है वो शो करवाने के लिए। यहाँ पे आपका नेम शो हो जाएगा और यहाँ पे आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, एज शो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो था कि हमने कंस्ट्रक्टर को यूज किया है। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ जाता है डेल। डेल क्या है, दिस इज ए डिस्ट्रक्टर। डेल क्या करके, जैसे ही आप इसको इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए चलता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपके पास इन इट का जब हम फंक्शन यूज करेंगे आपके पास क्रिएट होते ही ये चलेगा। देन आपके पास जो डेल है वो आपके ऑब्जेक्ट को जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा ये आपके पास जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि हमें ये मैसेज प्रिंट करवा दो कि जैसे ही डिलीट हुआ उसके बाद हमारे हमारे स्क्रीन पे ये फंक्शन जो है, ये सॉरी मैसेज जो है वो शो होना चाहिए। ये थी हमारे पास प्रोग्रामिंग में सबसे पहले इनहेरिटेंस क्लास ना, यानी पेरेंट क्लास। इनहेरिटेंस क्लास सॉरी बोले, इनहेरिटेंस के फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास पेरेंट क्लास, ये यहाँ पे बनी है, जिसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं, सॉरी सुपर क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, बेस क्लास भी बोल सकते हैं। पर्सन जो है हमने बनाई हुई है यहाँ पे क्लास। उसके बाद कल जैसे ही हमने पर्सन के नाम से जो क्लास बनाई, उसके बाद आपके पास जो क्लास बनेगी वो इम्प्लॉय क्लास होगी। अब इम्प्लॉय क्लास क्या है हमारे पास, ये आपके चाइल्ड से इनहेरिट हुई है, ठीक है। ये हमारे पास थी पेरेंट क्लास जिसको हमने पर्सन के नाम से जो है वो करवाया हुआ है। अब यहाँ पे जो इम्प्लॉय है, ये इनहेरिटेंस का टॉपिक था कि आपने अपने पेरेंट से इनहेरिट करना है, ठीक है। इम्प्लॉय जो है ये आपके पास इनहेरिट हुई है, इसमें भी हमने वही जो है वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स जो है वो रखनी है।
जिसमें जैसे कि नेम, एज और नेशनल आईडी। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो सैलरी है ना, सैलरी क्या है, ये इसका अपना एट्रीब्यूट है। हमने बात की थी ना कि जो चाइल्ड है वो आप पेरेंट्स से तो इनहेरिट करेगा ही करेगा कुछ चीज़ें, लेकिन वो उसके साथ साथ अपने भी कुछ एट्रीब्यूट्स रखेगा। तो सैलरी क्या होगी, ये उसका अपना एट्रीब्यूट आ गया, ठीक है। उसके बाद सुपर, सुपर हम क्यों यूज करते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा। सुपर हम इसलिए यूज करते हैं कि ये आपके, जैसा कि हमने दो कंस्ट्रक्टर आप लोगों ने जो है हमने वो बना दी हैं, एक पेरेंट में और एक चाइल्ड में, ये ओवर राइडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, सुपर आपके पास क्या करेगा, जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सबसे पहले आपके पास पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाद में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बनाया था ये पर्सन, उसमें पेरेंट क्लास में बनाया था कंस्ट्रक्टर, या अब हमने यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है इसकी चाइल्ड क्लास में। तो क्या होगा आपके पास, सबसे पहले आपके पास चाइल्ड का नहीं होगा, आपके पास जब आपने दो कंस्ट्रक्टर वो किए हैं, लिखे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन आपके पास जो है वो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सैलरी इसका अपना एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय का, हमने पर्सन से ही एम्प्लॉय क्लास बनाई है, यानी पेरेंट से ही ये इनहेरिट हुई है। एक क्लास है सिंगल इनहेरिटेंस जिसे बोलते हैं, उसने इनहेरिट किया आपके पास एम्प्लॉय, जिसे पर्सन से ही वो इसने किया है। तो दिस इज अ एम्प्लॉय एट्रीब्यूट। तो ये इसका अपना एट्रीब्यूट है। यहाँ पे ये हमने इसको कहा है, ये मैसेज जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो आपके पास ये है मैसेज को जो है वो डिस्प्ले करवा दो। उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन शो होगी, मेथड ओवर राइटिंग हमारे पास, ठीक है। आपके पास ये जो है हमने एक्स्ट्रा इसका एट्रीब्यूट है, ये आपके पास सैलरी, सैलरी हमारे पास एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, तो ये आपके पास रन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल जो आईडी है, दिस इज अ प्राइवेट एट्रीब्यूट, ये गेटर है, मतलब हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे ही अब हमने क्या किया है, रिटर्न करवा दो, हमने कहा पर्सनल आईडी को, जैसे ही आप अपनी क्लास से बाहर आओगे आप इसको वैल्यू दोगे, ये आपके पास एरर देगा। लेकिन हमने क्या करना है, या तो आप जब अपने मैसेज को प्रिंट करो वहां पे ही लिख दो कि इसकी वैल्यू साइन कर दो, ये आपके पास एरर नहीं देगा। लेकिन आप अपनी क्लास के अंदर यहाँ पे भी इस फंक्शन के अंदर भी आप इसको नेशनल आईडी दे दोगे तो आपके पास ये चल जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है, इस ये एक्सेसिबल है सिर्फ आपकी क्लास के अंदर ही। उसके बाद हमने कहा है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो किया है। उसके बाद हमने कहा है अब डिस्ट्रक्टर यूज करके इसको डेल कर दो इसके ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सुपर फिर यूज हुआ है, सुपर क्यों यूज हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप दो कंस्ट्रक्टर या दो डिस्ट्रक्टर जो है आप यहाँ पे बनाओगे, तो आपके पास पहले होगा, पहले पेरेंट जो है वो कंस्ट्रक्टर रन होगा, फिर आपके पास जो है वो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर वो होगा, रन होगा। तो कंस्ट्रक्टर करने के बाद हमने कहा इसको भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दो, डेल कर दो। तो ये आपके पास यहाँ पे भी जो है वो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ऑब्जेक्ट हो बनेगा, ये डेल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से तो आ गई पेरेंट से चाइल्ड क्लास में इनहेरिट। अब यहाँ से ही अपनी एम्प्लॉय, अब ये यहाँ से इनहेरिट करेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से इनहेरिट करेगा हमारे पास मैनेजर से, मतलब पेरेंट। अच्छा हाँ, ये चाइल्ड थी हमारे पास, एक मिनट मैं इसको ना यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास है चाइल्ड क्लास, ठीक है। और ये है हमारे पास, ये पहले लिखा हुआ ऑलरेडी कि ये पर्सन क्लास है। एम्प्लॉय ने इनहेरिट किया पर्सन से, अब मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय से इनहेरिट करेगा, अब ये इसका पेरेंट है, ठीक है। अब ये इससे इनहेरिट करेगा। थर्ड क्लास हमने बनाई, थर्ड का क्लास हमने बनाई जिसमें जो है वो मैनेजर के नाम से जो है वो हमारे पास क्लास है, जिसमें हमने फिर कंस्ट्रक्टर यूज किया है। अब इसके तो सारे एट्रीब्यूट्स हैं ही हैं, लेकिन अब इसके पास कौन सा एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा है, डिपार्टमेंट वाला। उसके पास क्या था, सैलरी का, उसका अपना एट्रीब्यूट था सैलरी, बाकी उसके पास उसके पेरेंट वाले ही एट्रीब्यूट थे, पेरेंट वाले ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये देख सकते हैं आप, नेम, एज और नेशनल आईडी, ये तीनों तो थी ही थी उसके पास, इनहेरिट उसने की ही की है पेरेंट क्लास से। लेकिन सैलरी जो है वो इसका अपना जो है एट्रीब्यूट था। लेकिन यहाँ पे इसके पास भी जो है चारों एट्रीब्यूट्स इसने एम्प्लॉय क्लास से जो है वो इनहेरिट कर चुका है ये। लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो इसकी अपनी अपनी एट्रीब्यूट, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके पास। डिपार्टमेंट इसकी अपनी, यानी इसकी खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी इसने क्या किया, अपनी पेरेंट क्लास से जो है वो इनहेरिट कर चुका है वो। अब सुपर, क्योंकि हम जाहिर सी बात है पेरेंट में कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर आपके पास जो चल रन होगा, फिर हमारे पास जो है वो उसका होगा, क्या उसे कहते हैं, चाइल्ड क्लास का इनहेरिट, सॉरी वो होगा, रन होगा।
यहाँ पे भी हमने वैसे आपके पास देखते रहे कि आपके पास जो कोड है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें हम क्लास में जो वो इंक्रीज कर रहे हैं उसका एक एक एट्रीब्यूट इंक्रीज करें, बाकी हमने वही मेथड के इसको कंस्ट्रक्ट कर दो, मतलब क्रिएट कर दो, फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है। फिर हमारे पास आ गया इसकी यहाँ पे जो है वो मैनेजर सब, जैसे ही आप लोग डेल का जो है वो करोगे, क्या उसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट डेल होते ही ये आपके पास कॉल होगा, ये डिस्ट्रक्टर है, ये यहाँ पे आपके पास हमने डिस्ट्रक्टर को यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास ये तीनों क्लासेस, हमने एक क्लास बनाई, उसके बाद जो इसने अपने पेरेंट से इनहेरिट किया, एम्प्लॉय ने पर्सन से इनहेरिट किया, फिर मैनेजर ने जो है वो एम्प्लॉय से अपनी जो है वो क्या उसे कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट की, ना सिर्फ इनहेरिट की हैं बल्कि अपनी भी ये जो है वो करेक्टरिस्टिक्स रखता है। ठीक है। यहाँ पे ये हमने क्लासेस बनानी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट करिए, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, इसको एक्चुअल डेटा देने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आपके पास एक काम की मतलब डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, मैनी फॉर्म्स होती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा P1 के नाम से। P1 के नाम से जो पर्सन है, इसमें हमने इसको नेम भी दे दिया, इसकी एज भी लिख दी और इसकी आईडी भी। ये हमारे पास थी पेरेंट क्लास। हाँ, पेरेंट क्लास ही थी। ये आपके पास जो है ये पेरेंट क्लास है, जिसमें हमने इसका नेम भी असाइन कर दिया, इसको एज भी और इसकी नेशनल आईडी भी। फिर इसने जो है यहाँ पे एम्प्लॉय जो है हमारे पास चाइल्ड क्लास थी, इसने अपनी जो है पेरेंट क्लास से वो करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट की हैं। ना सिर्फ इनहेरिट की, जो है वो सैलरी उसकी अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स है ये इसकी अपनी है। उसके बाद हमने E1 के नाम से, एम्प्लॉय है क्लास थी ना हमारे पास चाइल्ड क्लास, E1 ने क्या किया, E1 में इसकी सैलरी भी ऐड हो जाएगी। जो तीन उसने वो इनहेरिट किए हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए, फिर उसकी अपनी एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट है वो जो है वो सैलरी है। उसके बाद लास्ट पे जो है नेक्स्ट हमने जो है किया है ऑब्जेक्ट क्रिएट, वो मैनेजर के नाम से, M1 के नाम से। इसमें उसका नेम, उसकी एज, उसकी आईडी, उसकी सैलरी, लेकिन उसकी फिर अपनी भी एक और एट्रीब्यूट अपनी भी करेक्टरिस्टिक्स है, जो है वो इसका डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट में जो है इसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स है चाइल्ड क्लास की। तो यहाँ तक हमने था इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए पहले, यहाँ तक आपके पास यहाँ पे ये सारा था ब्लूप्रिंट। क्लास पर्सन के नाम से, फिर उसने इनहेरिट किया, एम्प्लॉय नाम से चाइल्ड क्लास बनाई, फिर उसने इनहेरिट किया, फिर देन हमारे पास जो है वो मैनेजर के नाम से आ गई। ठीक है। ये हमारे पास जस्ट यहाँ तक था। पॉलीमॉर्फिज्म्स के ऊपर ऊपर तक जो था ये आपके पास क्लास थी, ये एक ब्लूप्रिंट था, जस्ट एक मैप की तरह होता है, जैसे कि पहले भी बताया हुआ है मैंने, ये जस्ट ए मैप। लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इसको क्या हुआ, एक्चुअल में डाटा प्रोवाइड हो गया, हमने एक्चुअल में दे दिया, एक्चुअल में नेम भी दे दिया, इसकी एज भी दे दी और इसकी नेशनल आईडी को भी कर लिया, यहाँ पे भी सबको जो है। अब हमने इसको क्या किया है, अब हमने क्या करवाना है, इसको एक लिस्ट में स्टोर करवाना है। इन सारी क्लासेस को, डिफरेंट क्लासेस को लिस्ट में स्टोर करवाना है। लिस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर आपको याद हो कि लिस्ट को हम यूज़ करते हैं कि हमें जो है वो वेरिएबल्स बार बार जो है वैल्यूज असाइन ना करनी पड़े। हमारे पास 100 वेरिएबल्स हों, हम क्या करेंगे, अब वेरिएबल बनाया उसको वैल्यू दे दी, वेरिएबल बनाया उसको वैल्यू दे दी, हमने ये काम यहाँ पे नहीं करना। इसलिए हम लिस्ट को यूज करते हैं कि आपके पास एक ही लिस्ट हो, आप उसमें एक ही वेरिएबल को क्रिएट करके, हमने पीपल के नाम से जो है वो वेरिएबल क्रिएट किया है, और इसमें आपने डिफरेंट जितने चाहें आप आइटम्स इसमें स्टोर करवा सकते हैं। इसमें स्ट्रिंग है, मतलब एनी डेटा टाइप जो है वो एग्जिस्ट करती है इसमें। तो हमने यहाँ पे जो है इसकी लिस्ट बनाई, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाई है। फॉर लूप जो है हम इसलिए यूज करते हैं कि फॉर लूप में ना आपके पास वो क्या होता है, फॉर लूप में क्या था वहां तक आपके पास जो है ना वो फॉर लूप में क्या था, मेरे माइंड से ही निकल गया वो वर्ड। फॉर लूप में आपके पास कंडीशन बताती है हमें यहाँ तक चलनी है, ये लूप यहाँ तक चलनी है, यानी आपको पता होता है फॉर लूप में। वाइल लूप में आपको तब तक चलती है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। फॉर लूप में आपका जो है वो सेट होता है, वो एक, अब मेरे माइंड में नहीं वो वर्ड आ रहा, वो सेट होता है कि यहाँ तक लूप चलेगी, यानी जब आपने 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, आपको पहले पता होता है कि हमें 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, इसको इसलिए हम यूज करते हैं फॉर लूप को। आपके पास पहले से ही ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ तक हमने, यहाँ तक आपकी लूप चलेगी, तो फॉर लूप लगाएंगे हम यहाँ पे पर पर्सन इन पीपल के नाम से। ठीक है। तो हमने फॉर लूप लगाई है। हर ऑब्जेक्ट का अपनी जो है वो शो इन्फॉर्मेशन चलेगी, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें मैनी फॉर्म्स होती हैं आपके पास। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये प्रिंट करवा देगा अच्छा, अब ये नेशनल आईडी को हमने जो है वो सेपरेट क्यों प्रिंट करवाना है,
आपने यहाँ पे इसका सेपरेट ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट किया है। अब क्यों किया, अगर आप इसको यहाँ पे वैल्यू असाइन करना चाहते हैं ना आईडी की, तो आईडी हमने रखी हुई थी प्राइवेट। प्राइवेट में आपके पास जो है वो डाटा एक्सेस करना इम्पॉसिबल है, ये आपके पास एरर देगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ही इसको गेट का नेशनल आईडी का जो है वो फंक्शन यूज किया है। आपने इसको करना है, वरना ये आपके पास एरर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखे, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे प्राइवेट एट्रीब्यूट रखा हुआ था। कौन सी क्लास में, इम्प्लॉय वाली क्लास में। चाइल्ड क्लास में ये आपके पास प्राइवेट था, ठीक है, हमने यहाँ पे प्राइवेट रखा हुआ था इसको। तो देन फिर हमने क्या किया, इसका अलहदा से जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको जो है वो वैल्यू साइन कर देनी है। फिर आपने हमने यहाँ तक हमने फिर एंड पे इसको क्या कह देना है इसमें, कि इन सबको जो है वो डेल भी कर दो। ये आपके पास इन सबको डेल भी कर देगा, ठीक है। सब डिस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टर जो है आपके पास पहले क्रिएट कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट की डिलीशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है, अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, रन हो जाए, एक सेकेंड। एरर क्यों दिया है इसने, इंडेंटेशन का थोड़ा सा एरर है 23 वाली लाइन में। हाँ, ये इंडेंटेशन का थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे जो प्रिंट है वो इसके नीचे आना था, इसको मतलब कोड में कोई एरर नहीं है, जस्ट आपके इंडेंटेशन यहाँ पे हमारे पास ये दिखेंगे, इंडेंटेशन एरर आ रही है जस्ट। अगर मैं इसको, हाँ बाकी ऑलरेडी कोड में कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, इंडेंटेशन एरर है यहाँ पे। हाँ, इंडेंटेशन एरर ही है। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट का जो हमने ऊप से यूज करते हुए आपने जो है हमने जो है वो बनाया है। ऊप्स को हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स को, रियल लाइफ सॉरी वर्ल्ड थिंग्स को जो है अपनी कोड में यूज करना। जैसे कि हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन है, आपके पास कोडिंग के जरिए अगर ऊप्स ना हो, ऊप्स को आप निकाल दें कॉन्सेप्ट को, आप फंक्शन से यूज करना मतलब डिफिकल्ट है, आप नहीं बना सकते ह्यूमन का स्केलेटन। लाइक आप अपनी, क्योंकि ये रियल लाइफ थिंग्स हैं, लेकिन आप ऊप्स को यूज करते हुए, जस्ट कॉन्सेप्ट को यूज करते, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को, इनहेरिटेंस को यूज करते हुए वो क्या कर सकते हैं, उसका ह्यूमन स्केलेटन अभी आप कर सकते हैं। अपनी कार को, हाउस को, मतलब कितनी ही रियल लाइफ वर्ल्ड थिंग्स हैं, आप इन सबको अपनी ऊप्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये रन कैसे होगा, रन कैसे होगा, आपके पास जो है प्रोग्राम स्टार्ट होता है जब क्लास डिफाइन होती है। सबसे पहले जो है टॉप से जो है वो कोड रीड होता है, ठीक है। क्लासेस डिफाइन है, हमारे पास पर्सन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, पर्सन यहाँ से कोड आपका चलेगा, यहाँ से, क्योंकि हमेशा कोड यहाँ से चलता है जहाँ से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे, पर्सन का कंस्ट्रक्टर है, इन इट कॉल होगा, पर्सन का आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, पर्सन का कंस्ट्रक्टर आपके पास जो है वो कॉल होगा। वैल्यूज हमने, जैसे ये कॉल होगा आपने वैल्यूज इसकी सेट की हुई हैं, ये आपके पास जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अली 30 जो भी इसकी नेशनल आईडी है, तो हमारे पास जो ये मैसेज है यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि ये क्रिएट हो चुका है। क्रिएट होगा, उसके बाद हमने कहा है डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर जो है वो इसको डेल कर देगा, ठीक है। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो है वो चलेगा। मतलब ऐसे ही आपका कोड रन होता रहेगा, कोड हमेशा यहाँ से चलेगा, आपने जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट आपका जो है वो रन होगा, आपके पास आउटपुट शो होगी। फिर आप दूसरा जो है क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर तीसरे क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। ऐसे ही आपके पास डिस्ट्रॉय, पहले कंस्ट्रक्टर है वो क्रिएट हो जाएगा, फिर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो उसको डेल भी कर देगा, क्योंकि हमने डेल का भी लिखा है कि इसको कंस्ट्रक्टर भी करो, कंस्ट्रक्ट करो, उसके कंस्ट्रक्ट करने के बाद ही इसको डेल भी करो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है, जहाँ तक था हमारा इसका प्रोजेक्ट जो हमने ऊप्स को यूज करते हुए बनाया। और ऊप्स के जो है वो मेन 4 मेन पिलर्स जो है वो कंप्लीट है, ऊप्स ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट है। कल अगर सर आए तो वो आपको अगेन मींस मतलब अब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक हो सकता है वो आपको करवाएं रिवाइज, लेकिन यहाँ तक जो है वो ऊप्स कंप्लीट है। एक टॉपिक रहता है फाइल हैंडलिंग वाला, ठीक है, वो लास्ट पे रह गया है, बाकी बेसिक फंक्शन। कोई भी, अब आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ में तो आप पूछें। किसी भी, कोई भी रिलेटेड ऊप्स में है, बेसिक फंक्शन, बेसिक पाइथन में है, कुछ भी, क्योंकि हमारे पास जस्ट एक टॉपिक रह गया है, वो है फाइल हैंडलिंग का।
उसके बाद अब हमारे पास जो है कल हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये आपके पास डिफरेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म भी हो चुका है। बस ये रह गया हमारे पास जो हम इन 3 क्लासों में जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। एक्सेप्शनल हैंडलिंग वाला जस्ट टॉपिक रह गया है पाइथन में। बाकी आपका जो है वो सारा जो है वो कवर है। बेसिक पाइथन भी हो चुकी है, ऊप्स भी हो चुकी हैं। तो आप इनको अपनी एंड पे प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये जो क्लैप्स फाइल्स हैं इनको मैं इंशाल्लाह स्लैग में भी शेयर कर दूंगी। इसको रीड करें, W3 स्कूल से भी जो है सोर्सेज जो है आप लोगों को सर ने शेयर किए हुए उनसे पढ़ें। कोडिंग को की प्रैक्टिस करें जितनी हो सके, ठीक है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अगर माइक नहीं एडमिट करना, चैट में मैसेज कर दे, चैट में मैं पढ़ लूंगी। किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आया, प्रोजेक्ट में समझ नहीं आई है जो हमने इसको मैंने आप लोगों को दिखाया है वो समझ नहीं आया, ऑब्स्ट्रक्शन का टॉपिक है वो नहीं समझ आया, वो पूछने। सबको क्लियर है सर जो मैम पढ़ा कोई है? सवाल नहीं है, क्लियर। ठीक है। अच्छा, नहीं ऊप्स पे ना थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ऊप्स जो होती है ना आपका जो है ये एडवांस लेवल की जो होती है ना ऊप्स, इंटरव्यूज में आपसे क्वेश्चन ही ऊप्स के जो है रिलेटेड किए जाते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आपका ऊप्स का वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पे जैसे आपको सर ने बताया होगा कि इनहेरिटेंस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जी। किए जाते हैं आपके जो है ना इंटरव्यूज में। तो आप में से किसी का बैकग्राउंड मेडिकल से भी है या जैसे इंजीनियरिंग है या ICS? तो अच्छा, मैं बता रही थी कि इनहेरिटेंस का टॉपिक आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करें। वैसे तो वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। तो जो अक्सर जो है वो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपके पास कि ना हमारे पास आपके पास ऊप्स में ना कौन से 4 पिलर्स हैं। ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है। तो हमारे पास जो 4 पिलर्स हैं वो ये हैं। ये क्लासेस ऑब्जेक्ट्स आपके पिलर्स नहीं है, यहाँ से इसके पिलर स्टार्ट होते हैं इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद उसकी टाइप्स भी फिर इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक सेकेंड, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन सेकंड नंबर पे, ये आपके पास सेकंड पिलर है इसका। इसकी प्रॉपर्टीज कैटर सेटर। फिर अब्स्ट्रैक्शन थर्ड पे। और फोर्थ पे आपके पास जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है। ये इसके 4 मेन पिलर्स हैं। और ये बुक्स जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक C++ है, जावा है, आपके पास इन सब में जो है वो ऊप्स का बहुत मेन जो है इंपॉर्टेंट रोल है आपकी प्रोग्रामिंग में। ये आपकी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करता है ऊप्स। चल तो वैसे गुजारा आपका बेसिक से भी जाता है, लेकिन ऊप्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज में अक्सर क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड होते हैं। अब और किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी से भी रिलेटेड, बेसिक पाइथन से एडवांस से? चले फिर ठीक है। मीटिंग को वैसे 11 मिनट पड़े थे। रिकॉर्डिंग का मैं जो है वो स्टॉप कर देती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन तो वो पूछ ले फिर, नहीं देन फिर मैं जो है